जय हिंद साथियों, फिर से जो है आपके साथ जो है प्रश्नावली 12.3 का जो है लेकर आए हैं। चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कहा क्या रहा है, आप सबको किताब लेके देखना है। जब तक क्वेश्चन समझिएगा नहीं तब तक जो है, जब तक आप क्वेश्चन समझिएगा नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैथ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए 12.3 का फिर से देखो। एक नंबर का सवाल क्या है, दिन में उसका फिगर क्या है, अलग अलग है। इसीलिए जो है ना, फिगर के हिसाब से बनाइएगा तो आंसर आएगा। फिगर के हिसाब से आंसर सही होगा। देखिए उसमें अलग दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें क्या है। एक बार दोनों दिखाएंगे। इसका फिगर अलग है, दोनों किताब में कि ये छपा है। पूरा बुलाओ पहले यहाँ, रपीट रपीट के मारो। ये देखो अलग अलग किताब है ना, इसका दो सब चीज रंगा दिया है। अगर हमारे रंगाया आधा से भी कम है। इसमें देखा, इसका चित्र देख अपना भयंकर बना के दिया। बच्चा दिन भर आंसर पूरा आएगा, पूरे बुलाया है। आंसर के चक्कर में रहेगा तो पागल हो जाएगा। ध्यान, तो हमको फिगर के हिसाब से क्या करना है, आंसर पुराना है। तो जैसा फिगर में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं। देखिए ये आपका ओरिजिनल वाला है। कौन वाला है? ओरिजिनल वाला ये है। समझ में आ गया? जो आपके किताब में आंसर दिया हुआ है, तो हम इसी को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, सबका सवाल एक है, लेकिन छायांकित जब किया था तो नींद में टिक्का मारा था। किराया दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। तब ना हम सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए चित्र हमारे पास दिया हुआ, एक वृत्त दिया है कि नहीं, और कह रहा एक व्यास दिया है जिसका केंद्र कौन है, जिसका केंद्र, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। और ये जो व्यास के जो दोनों सिरा का नाम, एक का आर है और एक का क्यू है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है क्या दिया है, पी दिया है। क्या दिया है? पी दिया है। तो हमसे कह रहा इतना सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही ना भाग छायांकित किया है, लेकिन किसी किसी में ई पट्टी भी कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? किसी किसी में तो चित्र इसमें दिया है कि बातें मत बोलिए कैसे बनेगा। तो हमको देखिए समझना है, व्यास का काम क्या होता है बताइए। व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांटती है। तो सबसे पहले जहां तक हम किए थे वहां तक हम फिर से करेंगे। ध्यान से देखिए, हमको करना क्या है, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया है हमारे पास, दिया है। ध्यान से देखना है आपको, तभी समझ में आएगा। हमारे पास दिया है त्रिभुज, ये त्रिभुज ना है, यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिभुज बनेगा। ये वाला त्रिभुज का नाम लिखना है पी क्यू आर। आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमसे कह रहा है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पी और क्यू का मान कितना दिया है, 24 cm, और पी आर का मान 7 cm है। तो हम बताएं यहाँ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। लंब को, आधार को बी कहते हैं और लंब को पी कहते हैं। तो हमको एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो यहाँ से हमको करना क्या, हम लिखेंगे पी क्यू बराबर 24, पी क्यू बराबर 24 cm, और पी आर का मान बताइए 7 cm है। कितना cm है? इसीलिए पाइथागोरस त्रिक लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, यह त्रिक से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब एच का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। एच बराबर होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बताएं ये 90 है, तो इसके सामने वाला ये जो भुजा होगा कर्ण होगा, मतलब एच होगा। तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए आर क्यू होगा। एच का नाम क्या होगा, आर क्यू होगा। ये वाला का नाम क्या है, आर क्यू है। कह रहा है पी का मान बताइए, तो बताइए पी कौन है, ये वाला ना। पी का मान कितना दिया है, 24 दिया है। तो 24 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है, 7, 7 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर 625 ना, दोनों को जोड़ेंगे तो। और जब दोनों को जोड़ने से 625 आएगा तो इसका वर्गमूल, 625 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 25 होता है। तो पी क्यू का जो है मान निकल गया 25। और आपको याद होना चाहिए पी क्यू हमारा व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है, क्योंकि वो वृत्त का केंद्र है और जो रेखा केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसीलिए लिखेंगे व्यास बराबर क्या, व्यास बराबर 25 सेमी। इसीलिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या तो होगा 25/2 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या बताएं आपको, ध्यान दीजिए, हम आपको बताएं हमको इतने सा का क्षेत्रफल चाहिए और ये हमारा व्यास है कि नहीं है। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को आधा आधा बढ़ता है, आधा इधर और आधा इधर। तो हमको करना क्या है, ध्यान से समझना है। हमको करना है, ये वाला भाग है, इधर हमको आधा लेना है ना। तो आधा वृत्त में अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कर दें, घटा दे। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा व्यास है कि नहीं है, और ये हमारा त्रिभुज है ना। है इस हमको आधा का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना सा का क्षेत्रफल चाहिए। इतने सा का ना, इतना सा का कैसे निकलेगा, तो पूरा आधा का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो आधा में आधा निकाल के इसको घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो हम वही करने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपके पास, ध्यान दिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप कहिएगा पूरा का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त का कहेगा तो आधा करने के लिए किसी भी चीज को 2 से भाग देते हैं, लिखते हैं कि नहीं, माइनस का माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यह ना होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना पाई, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 गुना आधार का मान कितना दिया है, आधार ये ना है, आधार का मान 7 दिया है, ऊंचाई कौन है वृत्त का, त्रिभुज का, ये ना 24 दिया है, ये ना दिया है। अब यहाँ बताना है आपको 1/2 का 2, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान 25/2 गुना 25/2 लिखेंगे, बोलबे नहीं कीजिएगा। फिर माइनस है, फिर माइनस हो जाएगा 1/2 गुना 7 गुना 24। अब कीजिए, कटाइए इसको, कटेगा 2 से ये कटेगा 11 होगा। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो 68 75 होगा, 11 25 25 को गुना करेंगे तो 68 75 और 2 7 2 14 ना 28 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो 12, ये कितना होगा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। आपको पता है इसका एलसीएम हम लेंगे तो 28 नीचे आएगा। अब 28 से 84 को गुना करेंगे, बोलबे नहीं कीजिएगा, 8 चौके 32 88 64 और 3 67 ना 4 2 ना 8 8 2 ना 16, 2 हो जाएगा 8 7 15 12 1 13 और 2 1 3 2352 होगा। बोलिए 2352। आज का 28 से 28 में भाग देंगे तो एक गुना इतना करेंगे तो 68 75 होगा, माइनस इसको गुना किया 28 और 84 को 23 52 आएगा और घटेगा तो 45 23 आ जाएगा बटे 28 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझे कि नहीं, हर फिगर में, हर किताब में इसका फिगर क्या है, अलग अलग है, फिगर के हिसाब से उसका आंसर सही। हालांकि अगर किताब के जैसा बनाना है तो आपको इस फिगर पर क्या करना होगा, काम करना होगा, तभी आपका क्या था, सही था। ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है, दूसरा नंबर का ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना है। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 12.20 में नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 cm और 14 cm है तो कोण AOC 40 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब दो ऐसे वृत्त जिसका जो है, जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। दो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसी को क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसको क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। देखिए एक ये केंद्र हुआ कि नहीं, तो बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र यही है। तो दो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसको क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। दोनों वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ध्यान से समझना है आपको। छोटका वृत्त का त्रिज्या जो दिया हुआ है, ये वृत्त ना छोटा वाला, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ना, इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया है बताइए, तो 7 cm दिया, कितना दिया है 7 cm दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बड़ा वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 14 cm दिया है, 14 cm। ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना 14 दिया और छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 7 दिया। इसी को हम बढ़ा देंगे तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। बोलिए यहाँ से यहाँ तक अगर कहेंगे तो 14, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कहेंगे तो कितना 7 है ना, जैसे ना कह रहा है इसके बीच में जो कोण बन रहा है मात्र 40 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम क्या दिया हुआ है आपसे, AOC। क्या नाम है, AOC। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर से भी आप देख सकते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम जो यहाँ कटा हुआ है इसको क्या कहते हैं B, और ये हमारा O, ये हमारा जो है D, और ये हमारा है C। और कह रहा है हमसे इसका क्षेत्रफल निकालिए। बता सकते हैं कि कैसे बनेगा, बताइए। आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, एकदम आसान है। अगर ध्यान से आप सब देखिएगा ना कहिएगा कि मजा आ जाएगा फिर बनाने में। ये इसी तरफ ना बन रहा है, ध्यान दीजिए। एक यहाँ एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, और एक अंदर में छोटा वाला है, और दोनों का कोण कितना है 40 डिग्री है, यही ना है। अगर हम बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों का जब त्रिज्या दिया हुआ त्रिज्यखंड तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बड़ा वाला त्रिज्यखंड ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है एक बड़ा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्यखंड का त्रिज्या 14 cm दिया और कोण दिया हुआ, तो त्रिज्यखंड बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 40 दिया, आर का मान 14 दिया, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकलेगा।
आप छोटा वाला में भी देख लीजिए, छोटा वाला का यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या 7 दिया है, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, थीटा तो वही 40 है, तो छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो बड़ा वाला में छोटा वाला को इसको घटा देंगे, तो यही बचेगा, नहीं बचेगा, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वाला का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जितना सा जो बचेगा ये वाला भाग का हमसे क्या निकल मांग रहा है, क्षेत्रफल तो निकाल जाएगा। क्या समझे आप? फिर से एक बार हम बोले आपको कि ये हमारा बड़ा त्रिज्यखंड है कि नहीं है ना? इस बड़ा वाला त्रिज्यखंड में आपको क्या करना है, इस छोटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना, इसी को घटाना है। अब इतना में पूरा में इतना सा हम घटा देंगे, इतना सा, तो बचेगा क्या, इतने सा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपको पहले बड़ा वाला का निकालना है। बड़ा वाला का नाम क्या है, ए ओ सी, त्रिज्यखंड ए ओ सी में जो है त्रिज्या कितना दिया है, ओ ए का मान दिया है कितना, 14 cm दिया है कि नहीं? तो लिखिएगा हमारे पास दिया हुआ, एकदम ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। दिया है क्या, दिया हमारे पास क्या है, लिखेंगे ए त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड ए ओ सी में, ए ओ सी में ओ ए का मान कितना दिया है, 14। ए ओ क्या है इसका, त्रिज्या, ओ ए से ओ, या तो ओ ए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ केंद्र ना है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हमारा क्या है, आर का मान है, किसका मान है, आर का मान है, तो यहाँ आर का जो मान कितना दिया है, 14 cm दिया है, कितना cm, 14 cm दिया है, इसीलिए हम लिख देंगे त्रिज्यखंड, इसीलिए लिखेंगे त्रिज्य, और कोण ना, और कोण दिया है, और कोण कितना दिया है बताइए, 40 डिग्री दिया है, यस नो? और आपके पास दिया हुआ है और एक त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड के बारे में निकाल लेते हैं। और त्रिज्यखंड छोटा वाला का नाम क्या है, बी ओ डी, ये ना है, ये वाला का नाम क्या है, बी ओ डी, त्रिज्यखंड बी ओ डी में, बी ओ डी में दिया हुआ है, बी ओ डी में बी डी का ओ डी, ये ना है, ध्यान से समझिए, दगा गया ढेर, बी ई ओ है, क्या है, ओ है, बी ओ का मान कितना दिया है, बी ओ का मान आपके पास 7 cm दिया है, नहीं दिया है? और थीटा तो सबका समान है कि नहीं है, थीटा तो इसका भी कितना है, 40 है, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ए ओ सी में त्रिज्यखंड है, इसका त्रिज्या ए ओ जो दिया है 14 दिया है, कितना दिया है, 14 दिया है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक 14 दिया है, कोण कितना है, 40 डिग्री है। दूसरा त्रिज्यखंड जो है, दूसरा त्रिज्यखंड का नाम ए ओ डी में ओ बी का मान 7 दिया है, ये त्रिज्या है छोटका वाला का, है कि नहीं है? और कोण तो वही है कि नहीं है? हमको निकालना है किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का कौन सी, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बताएं आपको, बताइए, आपको बताएं कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। तो बड़ा वाला का नाम क्या है, त्रिज्यखंड बोलिए क्या नाम है, ए ओ सी माइनस त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, है ना? फिर माइनस त्रिज्यखंड कौन सा बताइए, त्रिज्यखंड बी ओ डी, त्रिज्यखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल हम एक ही बार में निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो ए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका भी होगा, ये भी त्रिज्यखंड है, जिसका मान थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये ना है? आपको पता है कि यहाँ थीटा क्या है, समान ना है। अब देखिए इसमें मीन क्या क्या रहा है, कॉमन ले लीजिए, हल करने में आपको आसानी होगा। थीटा बटे 360, इसमें भी क्या है, थीटा बटे 360, इसमें भी पा है, इसमें भी पा है, लेकिन एक इसमें देखिए एक बड़ी त्रिज्यखंड है ना, और एक छोटा त्रिज्यखंड, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो बड़ा वाला में छोटा को घटा रहे, इसको हम क्या कर देते हैं, बड़ी आर लिख दे क्या, ताकि समझ में आए कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना है ए ओ सी, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसीलिए त्रिज्या का मान इसमें बड़ा लिख देते हैं, ठीक है? बोलिए, उसके बाद देखिए ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, जिसको कॉमन ले लेते हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई, कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस में आर स्क्वायर, ये नहीं बचेगा? अब मान बैठा लीजिए, थीटा का मान कितना है, 40 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, ब्रैकेट आर का मान, बड़ी आर का मान कितना बताए थे, 14 स्क्वायर, माइनस छोटी आर का मान 7 का स्क्वायर, ये नहीं होगा? अब कटाइए, इसको कटाइएगा तो 40 से ये कटेगा 9 बार में, क्या बार में, 9 बार में, 9 चौके 36 ना, अब कटेगा, अब तो नहीं कटने वाला है। अब ये हो जाएगा कितना, 22 बटे 63, 22 बटे 63, 22 का 22 हो जाएगा 9 सत्ते 63, नहीं वाह, गुना बताइए 14 का स्क्वायर 196 है,
-7 का स्क्वायर 49। अब इसी को हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 22/63 गुना, बताइए घटेगा ना 196, 14 का 196 होता है, बोलो ना रे। यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 16 9 7 16, यहाँ बचेगा 8 4, कितना बचेगा 100, 14 चौके 56, 14 ठीक है 147 बचेगा, ठीक ना है। क्या होगा 147, कटेगा किसी से क्या 47, 147 किसी में आता है 7, 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 7 का 7 7नामा, अभी 3 से कटेगा 3 9 3 7 21, बताइए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। हम इसमें किए क्या, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आप समझिएगा। ई वाला जो है ये लेसन एकदम फुल्ली है, ये समझ लीजिए कि फिगर देख के आपको काम करना होगा कि हमको निकालना क्या है। फिगर देख के आपके दिमाग में ई कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको इसमें घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे ये फिगर आप देखिएगा, जैसे तो कह रहा है इतने सा का क्षेत्रफल निकालने, कह रहा है कि नहीं। तो त्रिभुज हम आप सबको बहुत सारा क्षेत्रफल निकाल के बताएं, त्रिभुज का बताएं कि नहीं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये ना। तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। बस ये देख के आपके दिमाग में जो है पूरा थ्योरी पता चल जाना चाहिए। उसके बाद जैसे आप कहिएगा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा में क्या क्या त्रिभुज निकालने के लिए क्या चाहिए, कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो बड़ा वाला का देखिए कोण दिया हुआ है 40, त्रिज्या दिया है 40, कोई दिक्कत है नहीं है। छोटा वाला में घटाना है, तो छोटा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, उसका भी कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो दोनों निकाल लेंगे। आप देखेंगे दोनों में सब चीज दिले है, तो हम क्या करेंगे बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा लेंगे। आप इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर छोटा वाला का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर लास्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा वाला में छोटा वाला घटा सकते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए जल्दी सुना। चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए तीसरा नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर 3 नंबर सवाल, ध्यान से समझना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। किस भाग का? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है। ध्यान से समझना है। अब बताइएगा आप कैसे बनेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आपको बताना कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा। ये हमारा एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा हमारे पास दिया हुआ है कितना, ये हमारा क्या है वर्ग है। बताइए क्या करना होगा। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा। आए हमारे पास एक दिया ए बी सी डी, एक क्या है वर्ग है, ये ना दिया हुआ है। कह रहा ए बी सी डी एक वर्ग है। ध्यान से समझिए एकदम कंसेंट्रेशन के साथ, ए बी सी डी, और इसका भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है। इतना सा समझ में आ रहा है। उसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 अर्धवृत्त भी है। इधर से भी आधा अर्धवृत्त लगा दिया गया और उधर से भी आधा अर्धवृत्त लगा दिया है। तो वृत्त अर्धवृत्त कहाँ तक गया है, तो ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है। तो बचा इसका क्षेत्रफल कितना, वर्ग का कितना भाग बचा होगा, ऊपर में बचा होगा और नीचे में बचा होगा। तो जितना भाग बचा उसी भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहिएगा कि हमको यही ना निकालना है, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये एक अर्धवृत्त इधर है और एक अर्धवृत्त इधर है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे। क्या समझे, क्या हम बोले, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि वर्ग में फिट किया है। तो पूरा वर्ग का भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इतना सा समझ में आ रहा है। उसके बाद इधर से एक अर्धवृत्त है और इधर से भी एक अर्धवृत्त है, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे। बस इतना ही करना है। क्या क्या बोले, पहले पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा और 2 अर्धवृत्त ना लगाया है, तो 2 अर्धवृत्त कितना क्षेत्रफल टेक रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आधा का निकालेंगे, आधा का निकालेंगे, तो आधा आधा एगो नहीं हो गया, तो डायरेक्ट हम एक का भी निकाल सकते हैं। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, या तो पार स्क्वायर बटे 2, पार स्क्वायर बटे 2 करके भी निकाल सकते हैं। तो एक आधा इधर और आधा इधर है, तो पूरा एक वृत्त ना हुआ, नहीं हुआ। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे। बस यही हमारा काम होगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो चलिए हम बनाते हैं कैसे। पहले हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है,
जो दिया है उन्हीं पर चर्चा करते हैं। हमारे पास दिया है ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। वर्ग है जिसकी भुजा कितना दिया है बताइए? भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, यह ना दिया है। इसीलिए वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी पता नहीं होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 14 दिया है, वो मिस्टेक हो गया तब हमसे लिखने में। 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। मिस्टेक हो गया लिखने में। 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। चलिए 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? हम क्या बोले? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दो अर्धवृत्त हम क्या निकालेंगे? पूरा वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि आधा इधर है और आधा इधर है, तो दोनों मिलाएंगे तो पूरा वृत्त नहीं बन जाएगा। बोलिए, आधा वृत्त इधर से, आधा वृत्त एक टुकड़ा इधर से लगा देंगे, टुकड़ा उधर से, दोनों मिलाएंगे पूरा वृत्त होगा ना। तो अलग अलग आधा आधा भी करके निकाल सकते हैं, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब लेकिन हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का। लिखेंगे अब वृत्त की त्रिज्या निकालना है ना। किसका त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या। हमारे पास त्रिज्या दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिएगा, दे रहे हैं ध्यान। यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा? 14 ना है। बोलिए, यहाँ से यहाँ कितना है? 14 है। आपको क्या करना है? यहाँ से ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? इसका परिधि है। आधा भाग इधर भी गया होगा नहीं? इसका केंद्र यहाँ रहा होगा? नहीं रहा होगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से यहाँ जो है, ये हमारा व्यास है। ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ये वृत्त का क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास है। एकदम ध्यान से, ये वृत्त का क्या है? व्यास है। और व्यास है जब पूरा कितना है? 14। कितना है? वर्ग है तो ये 14, तो ये 14, ये 14, ये 14, सब भुजा बराबर ना। तो ये वृत्त का क्या है? ये वाला जो BC व्यास है, AD भी क्या है? व्यास है उसका ही नहीं है। हमको चाहिए क्या? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो कहिएगा ये 14 है, मतलब वृत्त का व्यास कितना है? 14 है। तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो आधा त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, मतलब 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। फिर से एक बार, ये हमारा ABCD हमारा क्या है? वर्ग है। जब वर्ग है तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये 14 दिया है, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। अब इधर से आधा वृत्त लगाया और इधर से आधा वृत्त लगाया, तो ये इसका व्यास होगा। और जब पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक 14 दिया है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 7 ना होगा? नहीं होगा, 7। नहीं समझे? त्रिज्या कहाँ से निकाले? इसकी भुजा से, क्योंकि भुजा जो है वर्ग के लिए भुजा है, लेकिन वृत्त के लिए क्या है? व्यास है। वर्ग के लिए ना भुजा है, लेकिन वृत्त के लिए व्यास है। तो जब यहाँ से यहाँ 14, यहाँ से यहाँ 14, तो व्यास कितना? 14। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना? वृत्त का जो है लिख देंगे, वृत्त का जो है व्यास दिया हुआ है। व्यास किसी, या तो इसको लिख लीजिए या तो उसको लिख लीजिए। वृत्त का व्यास BC बराबर 14। इसको हम बना देते हैं ताकि आप घर में भी देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा लिख के। इसीलिए हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, 14 बटे 2 ना। व्यास निकलेगा 7 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम क्या बोले? आधा आधा भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि आधा आधा मिलके पूरा तो बनिए जाएगा। बनेगा कि नहीं? पाई का मान कितना? 22 बटे 7 लिखना। आर का मान 7 गुना 7, एक 7 कटेगा, 7 गुना 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ना, बलवे नहीं कीजिएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो संपूर्ण वृत्त का आधा और आधा मिला के एक वृत्त हुआ ना। हम डायरेक्ट एक वृत्त का निकालें। कितना वृत्त का? एक वृत्त का। आप ये भी कर सकते थे, आधा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आधा वृत्त का क्षेत्रफल, वही कीजिएगा तो वही आएगा, 154 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे? अब इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे मांग रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम क्या बोले? छायांकित इसी का निकालने का रहा है, इसका कैसे निकलेगा? तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना है? माइनस। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 और वृत्त का क्षेत्रफल 154, घटेगा 2 बचेगा, 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आया क्या? समझ में आ रहा है? नहीं? चलो, बच्ची बात है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या किए? पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। एकदम सीखना है, यहीं घर के आसाम में रहिएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। एकदम इस सोच के बेटे की तरह सीखे लेंगे, और जितना सा हमसे हो पा रहा है पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम पूरा का पूरा अट जाए। थोड़ा सा अपना भी प्रयास करना है,
समझ में आ गया कि नहीं? हम जो कह रहे हैं पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर कॉन्सेप्ट कहाँ कौन सी रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा हमको जाना किधर से, तो आप वहां तक पहुंच जाइएगा। हम क्या बोले, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दो अर्धवृत्त इसमें लगाया गया है ना, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, दो अर्धवृत्त लगाने के बाद इस भाग बचा है कि नहीं, तो उसी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, दो अर्धवृत्त मतलब एक पूरा वृत्त कह सकते हैं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में उस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचा हुआ था भाग उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।